Hello dear students, I am Shivakant Dwivedi and I am your teacher of English, Literature and Language both. Well, it's a great pleasure to be starting a session with you all, and hopefully you will also enjoy these classes. In fact, education एक तरह का एन्जॉयमेंट ही होता है अगर हम सही ढंग से उसमें वर्क करते हैं, ऑनेस्टली, स्पेशली कोशिश करते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारा जो टैलेंट है, उस टैलेंट के मुताबिक, उस क्षमता के मुताबिक हम अपना कोई काम कर सकें, तो नो डाउट एक बेटर रिस्पांस हम प्रेजेंट कर सकते हैं। बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या होम एग्ज़ाम हो, कोरोना के साथ कई चीज़ों का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। होम एग्ज़ाम्स का भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि होम एग्ज़ाम्स में जो क्वार्टरली एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं, जो हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं, वो अल्टीमेटली हेल्प कर रहे हैं हमें हमारे एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए। होपफुली आप लोगों ने बुक्स ख़रीद ली होंगी और हमारी क्लासेस जो हैं उनके मुताबिक तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी। इंग्लिश चाहे वो लिटरेचर के पोर्शंस हों, प्रोज से हो, पोइट्री से हो, या फिर इट इज़ फ्रॉम स्टोरी कलेक्शंस, हमें वर्क करना पड़ता है उनके थॉट्स को समझने के लिए, उनके फॉर्म्स को समझने के लिए, उनमें यूज़ हुए लैंग्वेज को समझने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जब हम ग्रामर को स्टडी करने जाते हैं, लैंग्वेज को स्टडी करने जाते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हमें अपने माइंड में सेट करना होता है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ग्रामर के मामले में यू कैन नॉट लर्न देम बाय हार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट सक्सेस आफ्टर गोइंग थ्रू देम, अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेज बेस्ड ऑन दोज रूल्स। क्योंकि अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं हैं तो फिर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। कई बार इसीलिए जो इंग्लिश के ग्रामर का पोर्शन होता है वो वीक हो जाता है और आप लोग उसे एक डर की तरह अपने आप से दूर रखते हैं। आई मस्ट टेल यू कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक अ जॉय। आपको मज़ा आएगा जब आप इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ेंगे, चाहे आप नरेशन को स्टडी कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे या सिंथेसिस या सिंटैक्स को स्टडी कर रहे होंगे, या फिर आप लेटर राइटिंग लिखना सीख रहे होंगे, या एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग को सीखेंगे, या फिर अनसीन पैसेजेस के सेक्शन को कॉम्प्रहेंशन में सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपको वोकैब की भी तैयारी करनी है। वोकैब में जहाँ आपको सिनोनिम्स लर्न करने पड़ते हैं, एंटोनिम्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, होमोफोन्स आपको लर्न करने पड़ते हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, और वन और सब्स्टिट्यूशंस भी होते हैं जो आपको एक्चुअली लर्न बाय हार्ट करना पड़ता है। तो देयर आर सम पोर्शंस दैट यू लर्न बाय हार्ट एंड देयर आर सम पोर्शंस दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम टू द नेक्स्ट एंड द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस दैट आर गिवन देयर इन योर बुक्स। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपको जो बुक्स मिलेंगी ग्रामर के लिए, आप स्पेशली न्यू लाइट की बुक्स आती है, शायद आपको अगर मिल जाए आपके मार्केट में तो आप ले सकते हैं उसको, या फिर कोई भी ग्रामर की बुक आप ले सकते हैं जो अच्छी बुक हो। मैं तो कहूँगा अच्छी बुक्स ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि बुक्स एक टाइम के लिए नहीं परचेज़ किया जाता है, बुक्स फ्यूचर को देख करके परचेज़ किया जाता है।
क्योंकि ये हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है। हम आज जो बुक खरीद रहे हैं वो 10 साल बाद भी हमारे यूज़ में आ सके, ऐसी बुक्स खरीदिए। और बुक्स ज़रूर खरीदिए, क्योंकि उनको पढ़ने से आपको नॉलेज के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का एक माध्यम भी मिलता है, एक मीडियम भी मिलता है। यू नो अ वेरी फेमस कोटेशन फ्रॉम फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन एक एसेइस्ट थे, उन्होंने कहा था, आई वांट स्टडी इन मोर्स, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है स्टडी रिफ्लेक्ट्स इन पर्सनैलिटी, और हिंदी में मतलब होता है कि आप जो पढ़ते हो वो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में दिखता है। क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं होती हैं, किताबों में लिखी हुई बातें सिर्फ बातें नहीं होती हैं, ये लिखे हुए शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे कैरेक्टर, हमारे कैरियर को शेप करने वाली एक तरह की जादू की छड़ी होती है, जो हमें एक अननोन पर्सन से, इग्नोरेंट पर्सन से एक लर्नेड पर्सन बनने का रास्ता साफ करता है। नो डाउट एक टफ सब्जेक्ट भी लोग मानते हैं इंग्लिश को, बट आई मस्ट टेल यू, यू विल एंजॉय, क्योंकि ये सच में उतना टफ नहीं है जितना लोग इसको मानते हैं कि इंग्लिश टफ है। टफ क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो, चाहे वो पर्सन हो या फिर हमारा सब्जेक्ट हो, अगर कभी आप लोगों से, आप बड़े फ्रेंड रहें, बड़े अच्छे दोस्त रहें, और फिर जब डिस्टेंस आप बना लेते हो ना, दूरी बना लेते हो, तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि आपका फ्रेंड आपको अनसुना सा कर देता है। वैसे ही आप भी होते चले जाते हो, आपको अपने फ्रेंड से मिलने का मन नहीं करता, और सेम सिचुएशन उधर से होता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। द सेम वे वी हैव अ रिलेशन गिव एंड टेक विद आवर बुक्स, है ना। जो हमारी किताबें होती हैं, उन किताबों के साथ भी हमारा लगभग इसी तरह का रिलेशन होता है। इंग्लिश के दो पोर्शन होते हैं, आप जानते हैं, लिटरेचर होता है और दूसरा ग्रामर, जिसको आप लोग कहते हैं। दो सेक्शन होते हैं। लिटरेचर में स्पेशली आप लोग जो स्टडी करेंगे उसमें प्रोज का कुछ सेक्शन होगा, पोएट्री का सेक्शन रहता है, शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन रहता है। ग्रामर का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी लेंथी हुआ करता है। ग्रामर के सेक्शन में आप नरेशन, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एक कॉमन सा हिस्सा होता है। जैसे मैंने कहा, सिंटैक्स आप स्टडी करते हैं, सिंथेसिस आप स्टडी करते हैं, नरेशन को भी स्टडी करना होता है, और इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन मेशन को आपको स्टडी करना पड़ता है। मीन्स जब आप पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश के दो सेक्शंस आप अलग अलग कर लेते हैं, जहाँ पर प्रोज और पोइट्री से आपको एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन भी करने होते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस आंसर भी होते हैं। लेकिन शॉर्ट स्टोरी से आपके पास क्वेश्चन आंसर ही केवल होते हैं, इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। जब आप ग्रामर की बात करते हैं तो एक सेक्शन होता है जो कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन हो जाता है, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था। और कॉम्प्रहेंसिव सेक्शन में आप एसे, एप्लीकेशन, लेटर एंड अनसीन पैसेज, जिसको हम लोग कॉम्प्रहेंशन भी कहते हैं, अनसीन पैसेज के सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं।
तो एक्चुअली ग्रामर में ये चीज़ें होती हैं जिनको हमें लर्न करना होता है। लर्न इन द सेंस, अब जैसे मैंने कहा कि ग्रामर का सेक्शन है सिंटैक्स, सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सेक्शंस लर्न नहीं की जाती, एक्चुअली रूल्स को समझा जाता है और उनके बेस पर एक्सरसाइजेस करके ये देखा जाता है कि हमें वो रूल्स कितनी अच्छी तरह से समझ में आई हैं और क्या उनमें और हमें इम्प्रूवमेंट करने होंगे, क्योंकि उनका जो करेक्शन है या उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो हमें तभी मिलता है जब हम उन्हें अच्छे तरह से सॉल्व करते हैं। केवल ग्रामर के रूल्स पढ़ लेने से नहीं हो जाता है ना, आपको एक्सरसाइजेस करनी होगी। और जब आप एक्सरसाइजेस ग्रामर का कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत होती है ग्रामर के इस सेक्शन से वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की। वोकैब के सेक्शंस में आपको सिनोनिम्स तैयार करना होगा, एंटोनिम्स तैयार करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको तैयार करना होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको तैयार करना पड़ेगा और साथ साथ होमोफोन्स को भी आपको तैयार करना होगा। नो डाउट आई विल हेल्प यू टू लर्न देम ऑल, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद भी कोशिश करना होगा, क्योंकि यू नो जो हमारी टीचिंग होती है ना वो कोलैबोरेशन होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों मिल करके काम को पूरा करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा करने की और एक डिसाइडेड टारगेट को एकम्प्लिश करते हैं, एक डिसाइडेड टारगेट को पाने की कोशिश करते हैं। नो डाउट आप इंटरमीडिएट में हैं, आगे चलकर शायद आप इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, टीचर बनना चाहेंगे, या बहुत से वॉक ऑफ लाइफ्स होती हैं जो आप सच में बनना चाहते हैं लेटर ऑन इन योर लाइफ। पर यू नो जो बेसिस होती है ना इनकी, जिनकी शुरुआत होती है वो समवेयर इन योर अर्ली क्लासेस में होती है। आप जब 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, आप बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं, आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं, तो उस टाइम में एक तरह से एक बीज को बोने का काम किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका लेबर होता है, आपकी मेहनत होती है, जिससे वो अल्टीमेटली हम कहते हैं कि आपने मेहनत करके फसल को उगाया है तो काटने का टाइम होता है। बाद में हमें जॉब मिलती है और जॉब से खुशियां मिलती हैं, सारे लोग जानते हो आप। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि कोई ना कोई ग्रामर की आप बुक ले लो, एक्सीलेंट की बुक आती है ग्रामर की। दूसरी न्यू लाइट या न्यू स्टाइल की भी बुक्स आती हैं ग्रामर की। या आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो रेन एंड मार्टिन की बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, है ना। या फिर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो जेसी नेसफील्ड की एक बुक होती है, आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि नो डाउट मैं ये जो बुक्स बोल रहा हूँ वो आपकी एक तरह से लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहेंगी। प्रोज और पोएट्री के टाइम में आपको मालूम है कि सिलेबस जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया है। आपके कोर्सेज में पहले की अपेक्षा कोर्सेज को कम करके कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपके लिए काफ़ी फैमिलियर बनाने की कोशिश की गई है और आपको बुक्स अगर मिल गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज बिना टेक्स्ट के इस सेक्शन को पढ़ना मुश्किल है। हम लोग ग्रामर ज़रूर शुरू कर सकते हैं, ग्रामर को पढ़ा सकते हैं, हम एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, बट जब हम पोइट्री की लाइंस को पढ़ेंगे या प्रोज की लाइंस को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ आपको भी अपनी बुक्स को ओपन करके उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड की अगर हम मीनिंग बता रहे हैं तो आप एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में उस वर्ड को लिखिए और उसकी मीनिंग जब हम बताते जाएं तो आप उसको नोट करते जाओ। इंटरमीडिएट में होने की वजह से आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझाया जाएगा एंड यू विल हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड देम।
मैं ये मानता हूं कि एक दिन में इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, बट ग्रेजुअली यू विल हैव टू गेन योर कॉन्फिडेंस एंड लेट इट बी योर इजी सेक्शन, क्योंकि इंग्लिश के बगैर आगे कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, आपको मालूम है कि इंग्लिश का स्कोप क्या है, दायरा क्या है। साइंटिस्ट बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आगे चल के आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, आप सिविल की तैयारी कर सकते हो, आप आईएएस के लिए कर सकते हो। आपको हर जगह हर कदम पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जैसे मैंने कहा कि इसकी शुरुआत यहीं से होती है, ये बेसिस हैं। तो आप कोशिश करो कि यहाँ से एक अच्छी प्रिपरेशन हो, जिससे आगे चल करके आपको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्योंकि टारगेट इज नॉट टू क्रैक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को क्रैक करना टारगेट हमारा नहीं है। टारगेट इज क्वाइट डिफरेंट। वो हम सारे लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि डिग्री हमको मिल जाए। समवेयर एक सोच है, एक दिमाग में ख्याल है कि हमें आगे कुछ बनना है, और वो जो आगे हमें बनना है उसमें जो सब्जेक्ट हमारा हेल्प कर रहा है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट ऑनेस्टली, है ना। क्योंकि देखो, एक चोरी होती जो हम दूसरों से करते हैं और एक चोरी होती जो हम अपने आप से करते हैं। दूसरों से की गई चोरी ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए हर कोई कर लेता है, लेकिन खुद से की गई चोरी जो होती है केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बेटर है कि आप लोग कोशिश करो कि खुद से चोरी करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इजीली हर चीज़ को समझें, और जो इंग्लिश एक हैवोक जैसा सब्जेक्ट बना है उसे आप एंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले जैसे मैं कह रहा हूँ, आप ग्रामर की कोई भी बुक खरीद सकते हैं, एक्सेलेंट की, न्यू लाइट की, रेन एंड मार्टिन की बुक हो या फिर जेसी नेस्फील्ड की बुक हो, कोई भी एक अच्छी बुक आप खरीद सकते हैं जिससे हम लोग उसको शुरू कर सकें। क्योंकि जैसे ही रूल्स शुरू होते हैं वहाँ से आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। नो डाउट आजकल वर्चुअल टीचिंग चल रही है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, और उसमें आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को कम मालूम हो पा रहा है। इस लिहाज से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ सुविधा दिया जाए जिससे आप जो एक्सरसाइज घर पे करें, नरेशन मैंने पढ़ाया, आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने राइट किया या रॉन्ग किया ये आपको कैसे मालूम होगा, तो आप उसकी एक पिक खींच करके मेरे पास भेज सकते हैं, और उसे मैं सही है या गलत है या उसका राइट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, राइट सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता सकूं। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी वर्किंग विद मी। और सेम तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोइट्री पढ़ाते हैं, पोइट्री में सेंट्रल आइडिया है, यू लर्न इट बाय हार्ट, बट आपका वो सेंट्रल आइडिया कितना तैयार है, एज अ टीचर मुझे भी जानना है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, घर पे हैं। तो इस लिहाज से भी मैं चेक करूंगा कि आप ज़रूर लिख कर दें, भेजें, और अगर कोई बात उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप हमें बताएं कि यू फेसिंग दैट प्रॉब्लम, और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। तो ये एक कोशिश होगी हमारी और आपकी कि हम लोग जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसे अच्छी तरह से समझ लें और अच्छी तरह से उस पर वर्क करके अपने आप को इस सब्जेक्ट पर कंफर्टेबल बनाएं। मीन्स हमें कभी ऐसा फील ना हो कि हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं तो एक हैवोक जैसा लगे, बल्कि हम एंजॉय करें कि अच्छा लग रहा है नरेशन की एक्सरसाइज करते समय, या अच्छा लग रहा है सिंथेसिस के सेंटेंसेस, क्लॉजेस या फ्रेजेस को लिंक करते समय, या फिर अच्छा लग रहा है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री चेंजेस शो कर रहे हैं, सेंटेंस चेंजेस शो कर रहे हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंजेस शो कर रहे हैं। तो देखो काम एंजॉय कब हम लोग करते हैं, जब हमें अच्छा लगे, और अच्छा कब लगता है तो हमें कुछ मालूम होता है ना। जैसे कभी आप किसी नई जगह पर जाओ, जब पहले दिन आप जा रहे होते हैं तो आपको कितना दूर लगता है, ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर हो गया, बोरिंग सा लगने लगता है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। बट यू सी, जब उसी रास्ते पर आप 2 बार 3 बार चल लेते हो तब कैसा फील होता है, देन यू फील लाइक
आप इजी वे में जाते हैं, कभी आपको टेंशन नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसी तरह से अगर आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो नो डाउट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो होंगी, डिफिकल्टीज तो होंगी, बट उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का तरीका है उन्हें छोड़ना नहीं। इफ यू लीव देम असाइड दे विल लीव यू असाइड। हमने कहा ना गिव एंड टेक का रिलेशन है ना? तो हमें उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि उनको अपने साथ जोड़ना है। एक बार पढ़े नहीं समझ में आया, मैं आपका टीचर हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये जो वीडियो है वो YouTube पर मिलेगा हमारे चैनल से, इंग्लिश बाय SK दुबे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस चैनल के ज़रिए आपको लाइव टीच करूंगा, जहां पर आप डायरेक्ट लाइव चैट में अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। बट इसमें भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जहां आपको ये वीडियो दिखेगा उसके नीचे कमेंट लिखा रहता है। अगर आपको कुछ पूछना है, जो बात नहीं समझ में आ रही, तो आप उसे वहाँ पर भी नोट कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम उस चैट को देखते रहते हैं, उस कमेंट को देखते रहते हैं। अगर कोई ऐसी क्वेरी आपकी लगती है जो मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो कई तरीके हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और सबसे ज़रूरी है टू बी इन्वॉल्व इन अ काइंड ऑफ रेगुलर स्टडी। अगर हम रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी काम आप रेगुलर नहीं करते हो, धीरे धीरे आप कितने भी उसमें एक्सपर्ट होइए, ग्रेजुअली आपको फील होने लगता है कि यू आर नॉट एट होम। तो आपको अगर ये बात समझ में आती है कि नहीं, मुझे इंग्लिश में या इवन इन फ्यूचर, मैंने कहा ना कि इंग्लिश सब्जेक्ट को मत समझिए आप, इंग्लिश एक आपका वीपन है, एक शस्त्र है, एक रास्ता अख्तियार करने का तरीका है। आप मैथमेटिक्स में कहाँ जाएंगे अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है? आप बायोलॉजी में कहाँ जाएंगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है? यू नो कि इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप SSC क्रैक नहीं कर सकते। आप कोई भी एग्जाम में जाते हैं, आपको लगभग घूम फिर कर इंग्लिश मिलता ही है, और इंग्लिश सिंबलाइज करता है कि हाउ मॉडर्न यू आर। कौन नहीं मॉडर्न होना चाहता है ना? कपड़े अच्छे पहन लिए, लुक अच्छी है, but if we don't have proper knowledge of the things, and especially if we don't know English, we cannot make a right impression on the person whom you are interacting with. तो definitely ये एक तरीका भी होता है लोगों पर impression छोड़ने का। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास बुक्स हों, ग्रामर के लिए भी और लिटरेचर के लिए भी। डे बाय डे हम लोग इन्हें अपने क्लासेस में, कोर्सेज में कवर करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इसके पहले कि हम लोग लाइव क्लासेस में आ सकें। और लाइव क्लासेस का जॉय अलग ही होता है। तो इंग्लिश बाय SK दुबे जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव चैट में डायरेक्ट स्टडी किया जा सके। अभी तो हमारे पास क्या होता है कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और रिकॉर्ड करने के बाद हम आपके पास वीडियो भेजते हैं ग्रुप में। लेकिन अगर लाइव चैट में आएंगे तो हम पढ़ाते समय ही आपको अपना लिंक भेजेंगे, और आप उसी समय हमसे पूछ सकेंगे, और हम आपके कमेंट को देख करके तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपके डाउट्स तुरंत क्लियर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा सब्सक्राइब करना है इसको, ठीक है? और मेहनत करना है। इंग्लिश अगर डर है तो उस डर को भगाना है, और ग्रेजुअली इंग्लिश को अपनी टंग पर सेट करना है। और मेरा मानना है कि कोई भी काम अचानक से एकदम से नहीं हो जाता, एक दिन में नहीं हो जाता। इट नीड्स टाइम, तो टाइम देना पड़ेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम है या होम एग्ज़ाम है, मैंने अभी आपसे बताया कि इट्स अ कोरोना पैंडमिक एंड योर होम एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी मोर इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट इफ दे आर कंपेयर टू द लास्ट वंस। In that condition, you need to give emphasis on your home examination, especially I must tell you
that it is not the examination that you face here in the college or in your classroom or anywhere. The real examination that you face is in this world. असली परीक्षा तो तब होती है जब आप लोगों के सामने जाते हैं। वहां कॉपी नहीं होती है, वहां नकल की व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर आपका पढ़ा हुआ ज्ञान, आपकी पर्सनैलिटी ही आपका हेल्प करता है। इसलिए राइट वे अगर सही तरीके से आप समझिए तो सही तरीका यह है कि आपको एजुकेशन सिर्फ ये परीक्षाओं को पास करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, अपने आप को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, अपने आप को काबिल बनाने के लिए किया जाता है। और काबिल बनने में जो चीज़ें हमें मदद करती हैं वो हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, ताकि हमारी पर्सनैलिटी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो सके। वी कैन बी द मॉडल फॉर द फॉलोइंग जनरेशन। एक टारगेट होता है, गोल होता है, और उस टारगेट को एकम्प्लिश करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो आज की एक्चुअली जो क्लास है, मैंने कोई क्लास नहीं ली है, बस आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपको पढ़ना क्या है और किस तरह से अपने आप को ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ लेकर चलना है। और ये भी बताने की कोशिश की है कि आप लोग बुक्स ज़रूर ले लेना, है ना। ख़ास तौर से अभी तो मैं ग्रामर शुरू करूँगा, 2-3 दिन ग्रामर कंटिन्यू पढ़ाऊँगा, बट उसके बाद मैं सीधे लिटरेचर में भी आऊँगा। और फिर उसके बाद एक टाइम टेबल हो जाएगा डे बाय डे कि एक दिन पोइट्री या एक दिन ग्रामर रहेगा, एक दिन लिटरेचर रहेगा, ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है। तो बुक्स मार्केट में मिल रही हों तो डेफिनेटली ले लीजिए और उनसे पढ़ने की कोशिश करिए। होपफुली सिलेबस आपको मालूम ही है, ज़्यादा सिलेबस है नहीं हम लोगों के पास, उन्हें बड़ी ईजिली हम लोग कवर कर सकते हैं और किसी भी और तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम खुद कोशिश किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आने वाले टाइम में। चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हों या लॉन्ग क्वेश्चंस हों, जब हमारे पास वोकेब होती है, जब हमारे पास ग्रामर के रूल्स होते हैं, जब हम ऐसे लिखना समझ जाते हैं, एप्लीकेशन, लेटर या अनसीन पैसेजेस को पढ़ना समझ जाते हैं, फिर हमारे लिए सारे रास्ते आसान होते चले जाते हैं। क्योंकि यही काम हमें तो करना पड़ता है जब हम प्रोज पोइट्री को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन करते समय भी आपको इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे लिखें। अब आपके पास वोकैब नहीं है, वर्ड पावर नहीं है, तो आप कैसे लिख पाओगे? नेचुरली आप मजबूर हो जाते हैं कि आप कॉपी करो, नकल करो या दूसरे की मदद लो। बट यू नो, नकल ये जो होती है ना, यहाँ के एग्ज़ाम में हो जाती है। मैंने कहा ना, लाइफ का एग्जामिनेशन पूरी लाइफ चलती रहती है, एजुकेशन पूरी लाइफ चलती रहती है। तो सिर्फ ये कॉलेज की एजुकेशन ये एजुकेशन नहीं है जिसको आप सोच के चलो। तो इट्स गुड टू बी ग्रूमिंग योर सेल्फ प्रॉपरली विद द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू इन द कमिंग टाइम। ऐसा ना हो कि आप आज अपना टाइम दे रहे हो, डेफिनेटली यू गिविंग योर टाइम। आप इंटरमीडिएट में अपना टाइम दे रहे हैं, 2 साल टाइम देते हैं इंटरमीडिएट को पढ़ने के लिए, एंड यू नो वेल दीज 2 years आर नॉट नेवर गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ, है ना। कभी ये वापस नहीं आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तरह से आप खो रहे हो। तो जिस चीज़ को खोना है और इसको आप रख भी नहीं सकते अपने पास, नो डाउट, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। और एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत है, टाइम डिस्ट्रॉयज दोज दैट डिस्ट्रॉय टाइम, है ना। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। तो वक्त से हम लोग जीत नहीं सकते हैं, वक्त के साथ चल सकते हैं, वक्त के साथ मेहनत कर सकते हैं। और अगर वक्त के साथ मेहनत करते हैं तो नो डाउट ये वक्त ही होता है जो हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी नवाजता है, एक खूबसूरत सी लाइफ हमें नसीब होती है। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए हमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। और जैसा मैंने कहा, इसकी शुरुआत अभी से होती है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके वोकैब लर्न करते रहेंगे, डे बाय डे एक शेड्यूल बना लेंगे हम लोग कि पर डे हम 5 इडियम्स लर्न कर रहे हैं, पर डे हम 5 एक अल्टरनेटिव 5 सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लिए, 5 सिनोनिम्स लर्न कर लिए,
5 एंटोनिम्स लर्न कर लिए, 5 हम होमोफोन्स लर्न कर लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके वो लर्न भी होता रहेगा और हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई बर्डन भी नहीं बन रहा होगा। तो हम अपनी जो क्लास है ना उसे बर्डन नहीं बनने देंगे, बल्कि उसको अपना जॉय का तरीका बनाएंगे। तो आज की क्लास में एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम योर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश एंड वेयर आई विल टीच यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ। और आपको हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। और होपफुली वी विल एंजॉय वर्किंग टुगेदर विद दिस सब्जेक्ट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।